हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक और इस वर्कशीट के अंदर हमने एक सैंपल डेटा बना करके रखा हुआ है। इस सैंपल डेटा में आज हम लोग यूज करेंगे फिल्टर ऑप्शन का और देखेंगे कि फिल्टर के अंदर और कौन से ऑप्शंस हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो फिल्टर ऑप्शन क्यों काम आता है। तो फिल्टर ऑप्शन आता है डेटा को अच्छे से अरेंज करने के लिए, डेटा को छांटने के लिए और डेटा में से स्पेसिफिक जो हमें चाहिए वही डेटा डिस्प्ले करने के लिए। जी हाँ, फिल्टर ऑप्शन ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है बड़े कंपनीज में बड़े डेटा को मैनेज करने में, क्योंकि कई बार इतने बड़े डेटा में से सभी चीज हमें एट अ टाइम जरूरी हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसीलिए अगर आपको कुछ ही डेटा चाहिए पूरे डेटा में से, तो ऐसे में फिल्टर ही एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जो आपको तुरंत चुटकियों में रिजल्ट्स ला कर देता है, आउटपुट ला कर देता है। तो चलिए सबसे पहले तो फिल्टर कहाँ है और कैसे इसे यूज करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिलेक्ट कीजिए अपने पूरे डेटा को, या तो आप सिर्फ हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपको मैं बता दूं कि फिल्टर का ऑप्शन आपको होम टैब में मिलता है। होम टैब में आपको टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। इसके एरो पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहां पर ये जो है ये आपको नजर आ जाएगा इस प्रकार। जी हाँ, ये रहा फिल्टर का ऑप्शन। इसके अंदर जाते ही यू विल सी दिस फिल्टर बटन और यहां से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये है एक तरीका फिल्टर को यूज करने का। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो आपको मिलता है डेटा टैब के अंदर। जी हाँ, डेटा टैब में आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है यहां ऊपर की ओर डेटा टैब में, और ये भी सेम टू सेम वैसे ही यूज किया जाता है। सिर्फ ऑप्शन एक है, दो जगह पर दिया हुआ है। फिल्टर जो है इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। कई लोग इसके अलग अलग शॉर्टकट्स भी यूज करते हैं। जैसे जैसे हम एक्सेल की जर्नी में आगे बढ़ेंगे आप ऐसे शॉर्टकट्स भी हमारे वीडियोस के थ्रू सीख पाएंगे। दोस्तों बेसिक काम क्या है फिल्टर का, तो इट टर्न्स ऑन फिल्टरिंग फॉर द सिलेक्टेड रेंज, यानी जो भी सिलेक्टेड हमारा सेल्स हैं उसके ऊपर फिल्टरिंग ऑन कर देता है। देन यू कैन क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द कॉलम हेडर टू नैरो डाउन द डेटा, यानी ये जो हेडर्स होते हैं ना इनको फिल्टर कर दिया जाता है। इन्हीं के अंदर पूरा डेटा जो है वो आ जाता है और फिर आप नैरो डाउन कर सकते हैं आसानी से। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखिए क्लिक करते ही फिल्टर पे यहां पर आपके सामने दोस्तों जो है एरोज दिखाई दे रहे हैं आपको। यस, अभी फिलहाल यहां पर लिखकर आ रहा है शोइंग ऑल। आप देख सकते हैं शोइंग ऑल। शोइंग ऑल मतलब जितना डेटा है वो सभी शो कर रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, यहां पर आप देखिए सारे ऑप्शंस जितने भी डेटा उस पर्टिकुलर हेडर के अंदर है वो सारे मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इफ आई वॉन्ट ओनली डेटा ऑफ अर्नब, मुझे अर्नब नाम के व्यक्ति का पूरा रिपोर्ट चाहिए, तो मैं सिर्फ सिलेक्ट ऑल हटा दूंगा, अर्नब पे क्लिक करूंगा और ओके का बटन दबा दूंगा। जैसे ही मैं ये करता हूं दोस्तों आपको दिखाई देगा कि सिर्फ बाकी सब हाइड हो चुके हैं, अर्नब का डेटा मेरे सामने आ चुका है। तो इस प्रकार फिल्टर ऑप्शन को आप यूज करते हैं। सिलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे तो सारा ही आ जाएगा। यहाँ पर आप दूसरे कॉलम में सब्जेक्ट वन में आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि भाई 40 मार्क किसको मिले हैं इस सब्जेक्ट में, 40 मार्क्स ओके कीजिए आप, तो सिर्फ 40 वाले जितने हैं उतने बच्चों का मार्क्स आपको नजर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप जैसा चाहें डेटा को नैरो डाउन कर सकते हैं इन एरोज के जरिए, और आप इजीली सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का उपयोग करके काम अपना आसान बना सकते हैं। दोस्तों फिल्टरिंग और सॉर्टिंग के अंदर और भी कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन अप्लाई तो कर ही देते हैं, डायरेक्टली सिलेक्ट करके फिल्टर पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ जब जाते हैं तो लिस्ट ऑफ रेंज, फर्स्ट लिस्ट दिस रेंज, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस एडवांस फिल्टर में आपको नजर आते हैं। मैं आपको होम टैब से भी यही सारे ऑप्शंस दिखा देता हूं। यहाँ पर फिल्टर के अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये एरोज आ जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों कस्टम फिल्टर का भी इस्तेमाल होता है। आप राइट क्लिक करें इस डेटा के ऊपर और आपको फिल्टर में ये सारे अलग अलग ऑप्शंस नजर आएंगे। जी हाँ, ये सारे अलग अलग ऑप्शंस जो हैं ये फिल्टर के ऑप्शन है। फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स कलर, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स फॉन्ट कलर, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स आइकॉन, ऐसे अलग अलग फिल्टर के ऑप्शंस हैं और इन सभी के अपने अपने उपयोग हैं। सॉर्ट के अंदर भी इसी तरह के कस्टम सॉर्ट के ऑप्शंस थे, उसी प्रकार के ऑप्शन यहाँ फिल्टर में भी नजर आते हैं।
तो दोस्तों जब यहाँ पर हम एक बार फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, इस एरो पे क्लिक करने पर आपको कई सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आप इजीली काम करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हैं अलग अलग, जैसे कि टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी हमने एक टेक्स्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है जहाँ नेम लिखे हुए हैं ना, इसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है। अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां नंबर फिल्टर्स दिखाएगा। ठीक है, तो जैसा कॉलम होगा और जैसा डेटा होगा उसके हिसाब से यहां पर फिल्टर के अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं और इन्हीं का जबरदस्त उपयोग करते हुए आप आसानी से फिल्टरिंग करते हैं, डेटा को अरेंज अच्छे से कर पाते हैं और छांट सकते हैं डेटा को, स्पेसिफिक डेटा निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर अब मैं टेक्स्ट फिल्टर में जाता हूं, इधर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विथ, एंड्स विथ, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन एक्सेट्रा। अब ये क्या है? जैसे इक्वल्स पे हम क्लिक करते हैं तो वो हमें पूछता है कि भाई कौन से नाम का डेटा आपको चाहिए। अगर मैं यहां पर लिखूंगा राजू और मैं ओके करूंगा इसको, तो राजू से इक्वल यानी राजू जैसा अगर कोई नाम दिखाई देगा तो वो मुझे वो शो कर देगा। अगर मैं सिर्फ आर ए लिखता हूं यहां पर, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, ओके किया, सिर्फ राजू का डेटा दिखा रहा है। ओके, अगर मैं यहां पर इक्वल्स में जाके आर ए लिखता हूं और ओके करता हूं तो आर ए जहां जहां होगा वो चीज वो मुझे शो करेगा। लेकिन अभी यहां पर इक्वल्स बोला है तो वो इक्वल्स में पूरा होना चाहिए तभी वो वहां पर हमें शो करता है। जैसे यहां पर आर ए जे यू इक्वल्स हो गया, सेम टू सेम था डेटा तो वो उसने शो कर दिया। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहां पर और भी कर सकते हैं आप, और डाल के भी आप चेक कर सकते हैं, तो वो इस तरह से उसको और डाल के भी फिल्टर कर देगा। अब यहां पर आप डालिए दूसरा कोई नाम और ओके कीजिए तो वो उस डेटा को हमें शो कर देता है। तो टेक्स्ट फिल्टर इस प्रकार, डज नॉट इक्वल में आप डालेंगे अगर एक पर्टिकुलर नाम, तो डज नॉट इक्वल में वो नाम नहीं आएगा जो आपने यहाँ डाला है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से अब वो राजू वाला जो डेटा था वो हाइड हो गया है और बाकी सारे डेटा दिखाई दे रहे हैं। तो इक्वल्स टू मतलब वट एवर यू टाइप इट विल बी देयर डायरेक्टली फिल्टर्ड, एंड डज नॉट इक्वल में वो फिल्टर से चला जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया है। बिगिंस विथ में अगर मैं जाऊं और बिगिंस विथ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे अगर मैं एच डालता हूं तो एच से शुरू होने वाला जो भी नाम होगा वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पर वो आ चुका है बिगिंस विथ। एंड्स विथ में मैं अगर जाता हूं और लिखता हूं एच, तो अगर कोई नाम एंड से एच से एंड हो रहा होगा तो वो नाम वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड्स विथ में अगर मैं डालता हूं यू और ओके करता हूं तो यू से दो नाम एंड हो रहे थे, दोनों ही नाम यहाँ पर आ चुके हैं और दोनों का डेटा भी आ चुका है। तो इस प्रकार अलग अलग यूज है फिल्टर के। टेक्स्ट फिल्टर में बिगिंस विथ, एंड्स विथ, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, कंटेन्स। अब कंटेन्स में जाता हूं मैं ए लिखता हूं तो ए जहां पर भी होगा वो ए वाले सारे नाम आ जाएंगे। देखिए यहाँ अर्नब में भी ए है, दीपिका में भी ए है, राजू के अंदर ए है, हर्ष में ए है, चारू, सभी नाम में ए था तो वो वहां पर मुझे दिखा रहा है। अगर मैं कोई और यहाँ पर लिखता हूँ शब्द, जैसे एच लिखता हूँ, तो अब देखिए संजय अजय में तो एच है ही नहीं, तो वो गायब हो जाएंगे। राजू में भी एच नहीं है, दीपिका में भी एच नहीं है। चलिए देखते हैं, ओके करते हैं, जिन नामों में एच होगा वो नजर आ जाएगा। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके की डिटेल्ड फिल्टरिंग आप कर सकते हैं। आप जरूरत के हिसाब से फिल्टर को यूज कर सकते हैं। कंटेंट्स में जो चाहिए वो डालिए, डज नॉट कंटेन में जो नहीं चाहिए वो आप लिखेंगे तो वो वहां पर हाईलाइट कर देगा। तो इस प्रकार फिल्टर के अलग अलग टेक्स्ट फिल्टर्स हैं, इनका यूज आप कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों हम नंबर फिल्टर्स की, तो यहां पर नंबर फिल्टर्स में जाइए, यहां पर कुछ रूल्स यहां पर दिए गए हैं, बहुत ही जबरदस्त है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके एक ऑप्शन है जो आगे हम सीखेंगे, उसी के तरह ये ऑप्शन भी काम करता है। इक्वल्स, तो अगर मैं डालता हूं यहां पर 40 तो 40 जहां पर भी होगा वो नजर आ जाएगा और 40 वाले सभी मेरे सामने आ गए हैं। अगर मैं डज नॉट इक्वल डालता हूं और यहां 40 लिखता हूं तो 40 वाले नहीं दिखाएगा, बाकी सारे दिखाएगा। सिंपल सी बात। इसके अलावा ग्रेटर देन, तो मैं चाहता हूं कि भाई जिसको ये बहुत काम का है टीचर्स के लिए, रिजल्ट वगैरह बनाने के लिए, 35 के ऊपर वाले ही दिखा भाई, वो पास हैं बाकी सारे फेल हैं। तो 35 के ऊपर वाले जितने होंगे वो सारे दिखाएगा, जिनको 35 से कम मार्क्स है वो शो नहीं करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं नंबर फिल्टर। ग्रेटर देन और इक्वल टू डाल सकते हैं, लेस देन इक्वल टू डाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इज लेस देन, तो मैं यहाँ पर 35 से लेस देन वाले कोई हैं क्या, तो यहाँ पर कोई भी डेटा वैसा नहीं है जिसमें 35 से कम मार्क्स हो, इसीलिए वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों इजीली आप फिल्टरिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स के लिए भी,
टेक्स्ट के लिए भी, और एवरेज, बिलो एवरेज, इस प्रकार की भी फिल्टरिंग इजीली की जा सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फिल्टर को डिटेल में आप समझ गए होंगे। ऑप्शन होम टैब में टॉप राइट पे आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको डेटा टैब के अंदर भी ये फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार फिल्टर अप्लाई कीजिए, उसके बाद इन एरोज पे क्लिक कीजिए और फिर आप दूसरे टाइप की फिल्टरिंग भी इजीली कर